एस्तर 1 सम्राट क्षयर्ष भारतवर्ष से इथियोपिया देश तक 127 प्रदेशों पर राज्य करता था। उसके राज्यकाल में ये घटना घटी। 2 सम्राट क्षयर्ष के साम्राज्य की राजधानी शोशनगढ़ थी। वहाँ सिंहासन पर बैठकर वह राज्य कर रहा था। 3 उसने अपने शासन के तीसरे वर्ष अपने सब उच्चाधिकारियों, दरबारियों, फारस और मादया देशों के सेनापतियों और अपने प्रदेशों के सामंतों तथा राज्यपालों को अपने महल में भोज दिया। 4 भोज उत्सव 180 दिन तक मनाया गया। उस अवधि में उसने अतिथियों को अपना राजकीय वैभव दिखाया और अपनी प्रभुता की शान शौकत प्रदर्शित की। 5 180 दिन के पश्चात सम्राट क्षयर्ष ने अपने महल के उद्यान के मंडप में राजधानी शोशन के समस्त निवासियों को घटाव छोटे बड़े सबको घटाव भोज दिया। ये भोज उत्सव 7 दिन तक चलता रहा। 6 भोज स्थल पर चांदी की छड़ों में और संगमरमर के खंभों में बैंगनी रंग के पतले सूत की डोरियों पर सफेद सूती पर्दे टंगे थे और नीले रंग की झालरें लटक रही थीं। लाल, सफेद, पीले और काले संगमरमर के फर्श पर सोने और चांदी के आसन रखे थे। 7 अतिथियों को सोने के चषक में शराब पिलाई गई। ये चषक भिन्न भिन्न प्रकार के थे। सम्राट की शान शौकत के अनुरूप शाही शराब अतिथियों को छककर पिलाई गई। 8 मद्यपान नियम से हो रहा था। शराब पीने के लिए किसी को विवश नहीं किया गया, क्योंकि सम्राट ने अपने महल के भंडारियों को यह आदेश दे रखा था कि अतिथियों की इच्छानुसार उनके साथ व्यवहार किया जाए। 9 रानी वशती ने सम्राट क्षयर्ष के महल में महिलाओं को भोज दिया था। 10 7वें दिन जब सम्राट क्षयर्ष शराब में मस्त था, उसने अपने 7 सेवक खोजों घटाव महुमान, बिजता, हरबोना, बिगता, अबता, जेतेर और करकस घटाव को आदेश दिया 11 कि वे रानी वशती को राजमुकुट के साथ सम्राट के सम्मुख पेश करे ताकि वह लोगों और दरबारियों को उसकी सुंदरता के दर्शन करा सके, क्योंकि रानी वशती देखने में सुंदर थी। 12 खोजों ने सम्राट का आदेश रानी वशती को दिया, किंतु रानी ने सम्राट के सम्मुख आना अस्वीकार कर दिया। सम्राट नाराज हुआ। उसके भीतर ही भीतर क्रोध भभकने लगा। 13 सम्राट की यह नीति थी कि वो विधि और न्याय शास्त्र के आचार्यों से परामर्श ले, जो परंपराओं से परिचित थे। 14 ये आचार्य सम्राट के समीप ही रहते थे। ये सम्राट के सम्मुख किसी भी समय आ जा सकते थे। इनका स्थान साम्राज्य में प्रथम था। ये फारस और मादया देशों के साथ प्रशासक थे। इनके नाम थे कर्शना, शेतार, अदमाता, तरशीश, मैरस, मर्सना और ममुकान। 15 सम्राट ने उनसे पूछा, मैंने खोजों के द्वारा जो आदेश रानी वशती को भेजा था, उसने उसकी अवहेलना की है, अतः कानून के अनुसार उसके साथ क्या व्यवहार किया जाए। 16 ममुकान ने सम्राट और उच्चाधिकारियों के सम्मुख ये कहा, रानी वशती ने न केवल महाराज के प्रति अपराध किया है, वरन महाराज के अधीन समस्त प्रदेशों के उच्चाधिकारियों और निवासियों के प्रति भी अपराध किया है। 17 रानी के इस कार्य की चर्चा सब स्त्रियों में फैल जाएगी और वे भी अपने अपने पति के आदेश की उपेक्षा करेंगी। वे कहेंगी, महाराज क्षयर्ष ने रानी वशती को आदेश दिया था कि वो उनके सम्मुख पेश हो, किंतु वह नहीं आई, अतः हम भी अपने पति के आदेश का पालन नहीं करेंगी। 18 आज ही फारस और मादया देशों की महिलाएं, जिन्होंने रानी वशती के इस कार्य की चर्चा सुनी है, महाराज के प्रशासकों से यही बात कहेंगी। इस प्रकार सब और भारी उपेक्षा और क्रोध का वातावरण निर्मित होगा। 19 यदि महाराज को यह उचित प्रतीत हो तो वह एक राजाज्ञा प्रसारित करें और यह राजाज्ञा फारस और मादया देशों के विधि शास्त्र में लिख ली जाए ताकि यह रद्द न की जा सके। वशती महाराज क्षयर्ष के सम्मुख आज से फिर कभी उपस्थित नहीं हो सकेगी। महाराज पटरानी का पद किसी अन्य स्त्री को, जो उससे अच्छी हो, प्रदान करें। 20 जब महाराज की राजाज्ञा उनके विशाल साम्राज्य के कोने कोने में प्रसारित की जाएगी, तब सब पत्नियां अपने अपने पति का घटाव, चाहे वह बड़ा हो अथवा छोटा घटाव, आदर सम्मान करेगी। 21 ममुकान की यह सलाह सम्राट और उसके उच्चाधिकारियों को पसंद आई। सम्राट ने ममुकान की सलाह के अनुसार कार्य किया। 22 उसने अपने अधीन सब प्रदेशों को उनकी लिपि में और वहां के निवासियों की भाषा में राजपत्र भेजे, जिनमें यह आदेश लिखा था, प्रत्येक पुरुष अपने घर में स्वामी होगा और उसकी आज्ञा सर्वोच्च होगी।